जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। इससे पिछले वीडियो में हमने मलेरिया के बारे में बतलाए थे कि मलेरिया का जो है कैसे होती है, मलेरिया का वाहक कौन है, उसके बाद उसकी लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं अगले रोग के बारे में, और वो है टाइफाइड। कौन सा रोग है? टाइफाइड। हम जानेंगे कि ये टाइफाइड रोग जो होती है किसके कारण होती है, इसका लक्षण क्या है और इसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो टाइफाइड, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड किसके कारण होता है। ठीक है, तो टाइफाइड जो होती है वह जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। और जीवाणु में कौन से जीवाणु? तो साल्मोनेला यानी साल्मोनेला टाइफी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि टाइफाइड जो रोग है वो टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। तो टाइफाइड रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। और कौन से जीवाणु? तो जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये जीवाणु, आप समझेंगे कि जीवाणु क्या होती है। तो जीवाणु जो होता है एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जीवाणु जो है सूक्ष्म जीव है। आप लोग सूक्ष्म जीव के बारे में जानते होंगे कि जिनको हम अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, वैसे जीव को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव को जो होता है 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, उसमें जीवाणु भी आ जाता है, विषाणु आ जाती है, प्रोटोजोआ हो जाता है, और चौथा हो जाता है आपका कवक। ये 4 जो होता है सूक्ष्म जीवों का कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, ये जो जीवाणु है इनकी खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक यानी जीवाणु के जो खोज करता है, जीवाणु के बारे में सबसे पहले बार बतलाए थे वो है ल्यूवेनहॉक। कौन वैज्ञानिक है? ल्यूवेनहॉक। अब देखो उसके बाद यहाँ जाओ, विषाणु। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो इवानोविस्की। इवानोविस्की। ये इवानोविस्की जो है विषाणु के खोज करता है, विषाणु की खोज किए थे। ठीक है, तो इतना समझ गए। आगे देखो, आगे जो हम जानेंगे कि इतना जान गए कि टाइफाइड जो रोग होता है वह जीवाणु से होता है, और वो कौन से जीवाणु है? साल्मोनेला टाइफी है। तो अब देखो ये जब प्रवेश करता है शरीर में, कैसे प्रवेश करता है? ठीक है, तो ये जो है टाइफाइड रोग जो है वह भोजन या दूषित भोजन करने के कारण होती है। यानी कि हम दूषित भोजन खा लेते हैं जिसके कारण ये रोग हो जाती है। ठीक है, या दूषित पेयजल पी लेते हैं उसके कारण हो जाती है। उसके बाद जो है ये टाइफाइड का लक्षण क्या होगा? तो टाइफाइड रोग जो रोग होता है वो एक तरह से बुखार है। टाइफाइड रोग जो है एक बुखार है। इसमें शरीर क्या होता है कि लक्षण में शरीर क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, शरीर गर्म हो जाती है, सिर दर्द करने लगता है, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, ये सब इसका लक्षण है। और ये जो अंग है, ये जो रोग है, यह सबसे ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अंग को प्रभावित करती है। तो टाइफाइड जो है वह सबसे ज़्यादा जो है आंत को प्रभावित करती है। यानी कि आपका जो आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सब क्या होती है कि इसका प्रभावित हो जाने के कारण इसमें जो होता है ये लक्षण दिखने लगता है कि शरीर गर्म हो जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा, कमजोरी आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद जो है और लक्षण में सुन लो क्या क्या हो सकता है। जीभ के ऊपर जो है, जीभ के ऊपर सफ़ेद परत बैठ जाएगी, सफ़ेद परत, ठीक है। जीभ के ऊपर क्या होगा, सफ़ेद परत बैठ जाएगी। और क्या है सुन लो, आँख जो है धंसा होगा, आँख धंसा होगा, यानी कि धंस जाता है आँख। और आँख धंसने के साथ साथ जो होता होंठ, ये सब जो होता है सूखने लगता है, सूखा सा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या हो गया, लक्षण, सिम्टम्स की मतलब ये कैसे दिखेगा, ठीक। तो लक्षण समझ गए। अब जो है टाइफाइड से हम बचेंगे कैसे, तो रोकथाम इनका क्या है। तो देखो रोकथाम क्या है, वैसे ये जो रोग है इसका जो लक्षण है 10 से 12 दिन के बाद ही पता चलता है, यानी कि 10 और 12 दिन जब हो जाती है, 13 दिन, तब इसका लक्षण ही प्रतीत होता है। और यह जो बुखार है लगभग 3 सप्ताह तक रह सकता है, आपको 3 सप्ताह तक ये क्या कर सकता है, परेशानी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका, तो रोकथाम में क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो उनके सामान या जो वस्तु का वो यूज करते हैं उनको क्या करना है, अलग रखना है, यानी कि उसका सारा सामान जो है अलग होना चाहिए, ठीक है। और जो अच्छा उसका ताज़ा भोजन हमेशा उसको, और हल्का भोजन कहने का मतलब हुआ कि वैसे भोजन उनको देंगे जिनको पचाने में सहूलियत हो, आसानी हो। अब वो उस समय उसका आंत कमज़ोर रहता है और हम उसको हार्ड खाना दे देते हैं तो उसको पचाने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे उसको शरीर में वह अच्छे से नहीं लग पाती है। इसलिए जो है भोजन को क्या करना है कि गर्म खिलाना है और हल्के खिलाना है, ठीक है, हल्के वाले जो आसानी से पाचित हो जाए। उसके बाद जो है इसमें एक और प्रमुख लक्षण हो जाता है कि इसके आंत में जो होता है अल्सर कभी कभी हो जाता है। अल्सर समझ रहे हैं, अल्सर देखो, अल्सर आपको पूछ लिया जाएगा कि अल्सर क्या है। तो अल्सर जो है एक तरह का घाव है, ये घाव जो होती है आंत में होती है, और ये जब घाव हो जाती है तो कभी कभी जो इसका लक्षण हो जाता है कि जब दस्त होता है तो दस्त के जो है ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका लक्षण अल्सर है, इसका प्रमुख लक्षण है टाइफाइड रोग का, कि पेट के या आमाशय में जो होता है आंत में अल्सर हो जाएगा, ठीक है। और अल्सर क्या होती है, एक घाव होती है, और घाव हो जाने के कारण जो होता है कि कभी कभी दस्त के साथ ब्लड आता है। तो ये है टाइफाइड। अब जो है टाइफाइड हम चेक कैसे करेंगे कि टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बिडाल टेस्ट, ठीक है। कहेगा कि टाइफाइड रोग को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो टाइफाइड रोग के लिए एक टेस्ट कराना पड़ता है और उस टेस्ट को कहते हैं बिडाल टेस्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ टाइफाइड रोग को जानकारी अगर किसी को हो गया टाइफाइड रोग तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए कौन सा टेस्ट है, तो बिडाल टेस्ट, ठीक है, बिडाल टेस्ट। तो इस वीडियो में टाइफाइड के बारे में इतना है, फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले रोग के बारे में बतलाएंगे। आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।